शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, हमें ना n टर्म्स दी हैं, हम उसको मान लेते हैं Sn, ओके, ऑफ अ जीपी टू द टर्म्स फ्रॉम दिस टू दिस इज दिस। एक ना पहले बात समझनी है, सिर्फ एक जीपी की बात की है, क्या की है, एक जीपी। जस्ट चल रही है, मान लो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4, ऐसे एक जीपी चल रही है आपकी, ठीक है। उस जीपी की रास्ते में से n टर्म्स उठा ली है, उसी जीपी की रास्ते में से n+1 से लेके 2n टर्म्स तक की बात कर रहे हैं। ये कहानी है क्वेश्चन की। मान लो जैसे सपोज करो, अगर मैंने ऐसे लिखा AR², AR³ AR4 AR5 AR6 AR7, सपोज करो ये मेरी एक जीपी है, ठीक है। यहाँ तो तुम्हें बड़ा इजी करना है, तुम बोलोगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। मैं आप बोल दूँ जी सम निकालो पहली 4 का, फिर बाकी अगली नेक्स्ट 3 का सम निकालो, दोनों की रेशो निकाल दो, तुम्हें बड़े इजीली समझ आ गया ना समझ। पहली 4 टर्म का सम निकाल देंगे, अगली 3 का निकाल के रेशो मतलब डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब बातें एंड में चेंज हो जाती हैं ना, तो आपके लेवल के जो बच्चे होते हैं वो उसको समझ ही नहीं पाते एंड में कैसे सोचना है। अब मैं आज तुम्हें वो सिखाऊंगी, देखो कैसे। अब पहला तो सिंपल है, वो कह रहे हैं हम मान लेते हैं कि जो हमारी जीपी है उसके बारे में कुछ बताया नहीं, मैं मान लेती हूँ उसकी फर्स्ट टर्म क्या मान लेती हूँ, ए, जब नहीं दिया होता है, ये कुछ नहीं दिया, ए मान लिया। कॉमन रेशियो क्या मानोगे तुम, आर मान लिया तुमने। कॉमन रेशियो क्या मान लिया, आर, ओके। अब वो बोल रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म का सम तो सबको ही आता है। इसमें यहाँ तुम्हें पता नहीं है कि r बड़ा है कि 1 बड़ा है, तुम कुछ भी ले सकते हो। जब ना पता हो ना कि कौन सी रेशियो बड़ी है, r बड़ा है कि 1 बड़ा है, तुम दोनों में से कुछ भी ले सकते हो सब में। तो मैं कुछ भी ले लूंगी, वो कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला क्या होगा n का, a × 1 - r की पावर n 1 - r, ये मुझे मिल गया n टर्म्स, जो पहली लाइन बोली है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, n टर्म का सम पता लग गया। अब आते हैं n+1 से लेके 2n तक। इधर सुनो ध्यान से, ये कितनी टर्म्स है, n+1th टर्म टू 2n तक टर्म्स है आपकी। तुम्हें इसका सम निकालना है, इनका सम निकालना है। सम के लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए इसकी, ठीक है। सम के लिए क्या चाहिए आपको इसकी, यहाँ मैंने फर्स्ट टर्म ए ली है क्योंकि मेरे को पता था कि मेरी फर्स्ट टर्म ए है। पर अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने लिखा AR², AR³ AR5 AR6 AR7, अगर तुमने इन 3 का सम निकालना है तो तुम्हारी इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी, चेंज। तुम्हारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, चेंज। लेकिन जब तुम स्टार्टिंग से ले रहे हो तुम्हारी फर्स्ट टर्म ए ही होगी। किसको ये बात समझ लगी बात समझ। तो अब तुम्हारी फर्स्ट टर्म बीच में से उठाई है n+1 से लेके 2n तक, तो फर्स्ट टर्म हमें देखनी पड़ेगी क्या होगी। तो वो क्या होगी, ये जीपी में है ना, तो यहाँ जीपी का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म के लिए निकाल देते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, AR, अब n की जगह पे क्या है, ये कि कौन सी टर्म है, n+1 - 1, यही है ना तुम्हारी फर्स्ट टर्म, बोल दिया एनर टर्म है। एनर टर्म का n+1 टर्म है, n+1 टर्म तुम कैसे निकालोगे बताओ मुझे सब बच्चे। AR, n की जगह पे क्या आएगा, n+1 - 1, तो ये क्या आ गया बताओ, ARn, क्या आ गया, ARn। तो मतलब इसकी हमें फर्स्ट टर्म क्या मिल गई, ARn। यहाँ किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, ये बात समझ लगी सबको, पक्का। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे सब बच्चे, ये तुम्हारी टर्म की बात कर रहे हैं ना, मतलब उसकी n+1 अगली क्या होगी, n+2, ये लास्ट क्या है तुम्हारी 2 है। एम आई राइट और रॉन्ग, ये पावर्स की बात। इधर देखो मैं क्या बोल रही, जैसे ये होगी an+1 टर्म, अगली क्या होगी an+2 टर्म, उससे नेक्स्ट क्या होगी a2n, यही चलेगा ना सीक्वेंस। किस किस को ये बात समझ लगी। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मुझे सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए थी, वो मेरे को मिल गई है। सम निकालने के लिए कॉमन रेशियो तो सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं होनी। दिक्कत कहाँ आ रही है, ये टर्म्स कितनी है, n कितना है यहाँ पे,
नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये 11 टर्म है, ये 12, n+1 से लेके टर्म्स कितनी है, मतलब कि तुम्हें यहाँ क्या निकालना है, n, क्या निकालना है, n। अब यहाँ n तुम्हारा स्मॉल n इंज्यूम मत करो क्योंकि ऑलरेडी n में बात हो रही, तुम अपने इस n को किसमें सपोज कर लो, कैपिटल n में, किसमें सपोज कर लो, कैपिटल n में। अब कैसे दिमाग लगाना वो समझो सारे बच्चे, ये देखो अब तुम्हारी ये नीचे चेक करो क्या बन रही है, इस पे कौन सी सीक्वेंस बन रही है, चेक करो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 1 का, अगली में क्या होगा 3 में 1 का, तो ये क्या बन गई AP, ये क्या बन गई AP। किसको ये बात समझ लगी, तो अब देखो इधर AP का फॉर्मूला क्या होता है AN का, A+n-1 इंटू D, यहाँ तुम कैपिटल N ले लो क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी n है। इधर देखो अब मुझे बताओ लास्ट टर्म तुम्हारी, इस सीक्वेंस को उठाओ, इस सीक्वेंस को n+1 n+2 so on up to 2n, मुझे बताओ इसकी तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म क्या है n+1 और ये चेक करो कि इसकी लास्ट टर्म क्या है तुम्हारे पास 2n, तो मैं an की जगह पे क्या लिख दूंगी 2n, a की जगह पे क्या लिख दूंगी n+1, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को निकालनी, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों 1। तो अब ये देखो क्या आया, ये आया 2n n+1 प्लस n-1, तो ये क्या हो गया हमारे पास कैंसल, ये n तो जाके क्या हो गया सब्ट्रैक्ट, तो कैपिटल N की वैल्यू क्या मिली n, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई तुम्हारी, मतलब कि n+1 से लेके 2n तक तुम्हारी कितनी टर्म्स आई n। एक मिनट, मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे, मुझे चाहिए था कि ये n कितना, n की जगह पे क्या मिल गया दोबारा से n की जगह पे दोबारा से क्या मिल गया n, किस बच्चे को ये बात समझ लगी। अब देखो अभी लिखना कुछ नहीं है, अभी समझो बस बातों को समझो। अब देखो रेशो निकालनी है, अब इसका SN' नाम दे दूं, सम ऑफ टर्म्स S निकालने का, इसकी फर्स्ट टर्म क्या आई थी ARN और 1 माइनस R, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई हैं n, 1 माइनस R। अब जब हम डिवाइड करेंगे रेशो ऑफ दिस टू दिस, SN/SN' कर दो सब बच्चे, क्या आ गया हमारे पास A इंटू 1 माइनस RN 1 माइनस R डिवाइड बाय ARN 1 माइनस RN बाय 1 माइनस R। अब डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन में, ये क्या आ जाएगा A 1 माइनस RN 1 माइनस R इंटू 1 माइनस R बाय 1 माइनस RN, A इंटू R किधर चला जाएगा हमारे पास नीचे, कहाँ चला जाएगा नीचे, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, आंसर क्या आया 1/R, आंसर क्या आया, दोबारा सुनो सारे बच्चे, दोबारा से देखो कैसे दिमाग लगाते हैं इन क्वेश्चनों में। देखो पहला तो बहुत इजी था कि रेशियो निकालो सम ऑफ n टर्म्स, क्या निकालो सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स में क्या होगा सीधा SN इज इक्वल टू A 1 माइनस RN बाय 1 माइनस R। कोई दिमाग नहीं लगा, हमारा लगा कोई दिमाग नहीं लगा। अब आओ दूसरे में SN' कैसे निकालना है, SN' मीन्स आपने सम निकालना है n+1 से लेके 2n तक, किसका सम निकालना है, इन टर्म्स का सम। आपको ये कौन सी टर्म है A n+1, नेक्स्ट A n+2, नेक्स्ट कौन सी होगी A n+3, कहाँ तक जाना है A 2n तक जाना है आपको, कहाँ तक जाना है A 2, क्योंकि तुम्हें n नहीं पता, अगर तुम्हें n पता होता तो तुम्हें पता होता ये कितनी टर्म्स हैं, हमें नहीं पता कि n की वैल्यू क्या है, हम बता ही नहीं सकते ये कितनी टर्म्स हैं। तो उसके लिए जब भी तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी, हर बार AP ही बनती है नीचे, हर बार AP बनती है, जो नीचे तुम्हारी ये n+1 n+2 n+3 2n तक क्या बननी है AP, पक्का गारंटी होती है। तो जब हम इसको n+1, इसको क्या लेंगे 2 है, n+2 इसको क्या लेंगे n+3 so on up to 2n, ओके। तो यहाँ AP कैसे लगाएंगे, दिस इज यूर फर्स्ट टर्म, दिस इज यूर nth टर्म की वैल्यू, जैसे 10th में करते थे, तो फॉर्मूला लगाएंगे AN
इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने यहाँ स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन क्यों लिखा? क्योंकि वो मिक्स ना हो दोनों। तो स्मॉल एन की जगह पे क्या आ गया? कैपिटल एन। अब ए एन की वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे सब बच्चे? लास्ट ए एन क्या होती है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 2n। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? इधर देखो n प्लस वन। n की जगह पे क्या आ गया हमारे? n पता नहीं है। कॉमन डिफरेंस कितना? माइनस करके 1 वो डाला, वहां से कैपिटल N इज इक्वल्स टू किसके पास आ गया? n के पास। ये लॉन्ग कट है, एक शॉर्टकट से रहूंगी। क्या दिमाग कट बंद करिए एक मिनट, प्रॉपर कटने हैं थे हम। फिफ्थ टर्म अगर मैंने सीधा लिखा होता ना ये 1 2 3 ये फटाफट मुझे 11 बच्चों 10 तक कितनी टर्म्स है बेटा? मैम 10। ऐसे आंसर देने थे इन्होंने मुझे। अब क्योंकि उन्होंने 1 2 3 की शक्ल चेंज करके किसमें तुम्हारी टर्म्स दे दी है? n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 सो ऑन अप टू 2n में दे दी। तुम्हारे दिमाग नहीं चले, तुम्हारी बुद्धि नहीं चली। जबकि यहाँ भी सीधा दिख रहा है 1 to 10। जब नहीं दिखता है तो AP बन रही तो क्या लगाना है? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो वहां से तुम्हारे पास n किसके इक्वल आ गया? स्मॉल n के। n किसके इक्वल आ गया? स्मॉल n के। फिर तुमने क्या लगाया उस पे? सम लगाया। सम का फॉर्मूला क्या लगाया? एस एन डैश का। ये उन्होंने बोला इसको इससे कर दो डिवाइड, इसको इससे क्या कर दो? जब डिवाइड किया, डिवाइड करके क्या आ गया? ARN। अब इसको पहले सारी कहानी को रफ वर्क में नोट करो, जो जो मैंने ये बातें समझाई हैं कि सुन लो। अगले मार्च में पेपर है, मार्च में तुम्हारे हो जाने हैं जनवरी में। पूरे साल के बाद तुम्हें ये नई बातें याद रहनी। ये किनको याद रहनी? जिन्होंने मेरी बातों को, जो मैंने बोलना है यहाँ लिखा है, वो अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। ये देखो इधर इसी से आए, ये देखो चेक कर लो सारे बच्चे। ये था ना तुम्हारा n था ना? क्या हुआ? ये n उधर जाके माइनस, ये भी उधर जाके क्या आ गया? माइनस। और जो ये -1 था उधर जाके क्या आ गया? प्लस। तो यहीं से तो ये शॉर्टकट बना है कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो, टोटल में से स्टार्टिंग वाली माइनस कर दो, एक टर्म ऐड। एक टर्म ऐड होती भी है, जब काउंटिंग में भी देखते हैं ना, हर बार एक टर्म ऐड होती है, तभी तुम्हारी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं। तो तुम अगर बुक्स खोल के देखोगे, ठीक है, तुम्हें स्कूल में शॉर्टकट सिखाएंगे वो। ये बनी कहाँ से? ये मैं तुम्हें बता के दिखाइए, ये देख लो n आया कैसे है। तो पेपर में तुम ये भी लिख दोगे ना, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू टोटल माइनस n प्लस 1। वो नंबर देंगे, वो नंबर देंगे, पर लॉजिक नहीं पूछेंगे तुमसे। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनो, पर अब आप सुनो बात ध्यान से। ये मैं कर दूं ना? ये नोट कर लिया? किस किसने कर लिया? हो गया सबका नोट? मिस्टर परम सुनो जरा ध्यान लगा, लॉजिक सुनो। हमें दिया हुआ था, ये समझ लग गया कि फर्स्ट n टर्म्स की रेशियो निकालनी है, वो लग गया। अब आपने निकालनी है n प्लस 1th का सम, an प्लस 2th का सम, an प्लस 3 का सम। कहाँ तक जाना है? a2n तक जाना है। कहाँ तक जाना है? a2n तक जाना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना परम, ये जीपी में है, ये बात सही है। किसमें है? जीपी में। अगर ये जीपी में है तो फर्स्ट टर्म क्या बन गई आपकी? AR बोलो n प्लस 1 माइनस 1। सेकेंड टर्म क्या बनी? AR n प्लस 2, जो आप बोल रहे थे वही लिख रही हूँ मैं। AR n प्लस 3 माइनस 1 सो ऑन अप टू AR 2n माइनस 1। तो ये क्या बन गई? AR, ये क्या बन गई बताओ? n। अगली क्या बनी? AR n प्लस 1। अगली क्या बनी? AR प्लस 2। कहाँ तक जा रहे हैं? AR 2n माइनस 1। अब सम के लिए क्या चाहिए आपको? क्या पता होना चाहिए आपको? फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, वो मिल गई आपको AR। कोई दिक्कत नहीं। आपकी कॉमन रेशियो डिवाइड करके देख लो, आ रही है कॉमन रेशियो। सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म करके देख, ये देख AR n प्लस 1 AR n। पावर्स ऐड हो, सेपरेट कर दो उनको। A तो एक बार है ना, R के सर पे है, तो R ये क्या हो गया? सेपरेट। तो कॉमन रेशियो कितनी आ गई बच्चों? R। आपको और क्या चाहिए होता है सबके लिए? नंबर ऑफ टर्म्स। मुझे बता, इसको देख के तुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता ही नहीं लगती कितनी है, क्योंकि तुझे n ही नहीं पता है।
जब हमें n नहीं पता होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होगी। तो उसको निकालने के लिए जो टर्म्स नहीं होती ये ऊपर वाली, इसमें एपी बन रही है। क्या बन रही है इसमें? मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था, ये देखो ये एपी बन रही है वाली सीधी, इसको उठाओ, क्या बन रही है? एपी। तो नीचे जो टर्म्स पे एपी लग रही थी मैंने एपी लगा दी। मैंने कैसे लगाई एपी? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पे कैपिटल एन ले लिया कि वो दोनों मिक्स ना हो। तो अब मेरी ए एन क्या होती है? लास्ट टर्म होती है ना, नीचे में लगी ना एपी, तो लास्ट टर्म क्या है मेरी? 2 है। फर्स्ट टर्म क्या है मेरी? एन प्लस वन। तो कैपिटल एन पता नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? माइनस करो कितना है? 1। तो यहां से मेरा एन किसके इक्वल आया था? स्मॉल एन के। और शॉर्टकट ट्रिक क्या बताया मैंने? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2n। 2n में से क्या माइनस कर दो? जितनी तुम्हारी स्टार्टिंग वाली टर्म है प्लस उसमें एक ऐड कर दो, आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। आपको क्या मिल जाएंगी? नंबर ऑफ टर्म्स। अभी भी इसको सोचने के 10 तरीके हैं। जब मैं तुम्हें करवा रही हूँ ना तो मैं सोच रही हूँ ये भी बता दूँ, इनको अभी ये भी बता दूँ, ये भी बहुत वेज है इसको करने के, बहुत सारे। जिस मर्जी रास्ते से निकल जाओ तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। बड़े तरीके हैं, विद टाइम तुम्हें बातें समझ आएंगी। आज मैंने कौन सा वे समझाया बताओ? आज नया मेथड क्या करवाया? सोचने का नया वे क्या समझाया? कि जो तुम्हारी टर्म्स है उसमें क्या लग रही है? एपी। उससे तुम्हें तुम्हारा एन मिल जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या मिल जाता है? नंबर ऑफ। स्कूल में ये कुछ भी शो ना करो। अब तुमने लिखना कैसे है स्कूल में, उसके नंबर देंगे तुम्हें, देख लेना। कर दूं अब? ठीक है, आ जाओ। मैं क्या बोलती हूँ बच्चों से, एनसीईआरटी नहीं होती, एनसीईआरटी नहीं होती, देख लेना, चेक कर लेना, उसी में मरे बड़े होते। जो एनसीईआरटी ना वो बेस है, बेस। इसी में उन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं कि ये ग्राउंड लेवल करके ही तुम ऊपर जाओगे। जब इस पे दिमाग लगाना आता है ना तो ही तुम हाई लेवल पे जाते हो सब बच्चे। अब आओ देखो इधर, सुनो ध्यान से। अब पेपर में कैसे करना है? पेपर में क्या करना है देखो इधर। पेपर में जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, व्हाट, अब 2 लाइनों में क्वेश्चन है ना, बस देखना। ऐसे 2 लाइनें किताबों में लिखी होंगी, ऐसे 2 लाइनें तुम्हें स्कूल में लिखवा देनी है, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, मेरा घंटा वेस्ट हो गया। देखो इधर, अब शो दैट रेशियो ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो एन टर्म तुम्हें आती है ए 1 माइनस आर एन बाय 1 माइनस आर। हम मान के चले कि हमारा 1 बड़ा आर से, तो इसीलिए 1 आगे ले लिया। अब एस एन डैश कैसे निकालेंगे हम? एस एन डैश इज इक्वल्स टू, ये देखो फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म विल बी ए एन प्लस 1 टर्म। ये टीचर को थोड़ा सा लिख के बता दो फॉर्मेलिटी सी करके, मैडम जी लो फर्स्ट टर्म काट दी। ये क्या आ गई? ए आर एन। ये क्या आ गई? ए आर एन। फर्स्ट टर्म मिल गई। 1 माइनस आर की पावर क्या आई थी? नंबर ऑफ टर्म्स एन नहीं आई थी, ये तुमने निकाल के दिखा देनी है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी ये हमारे पास? ये कैसे निकालोगे? 2n माइनस एन प्लस 1 सीधा लिख दो। 2n माइनस एन माइनस 1 प्लस 1 कितनी आ गई है? नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गई, अब सम भी आ गया। दोनों को क्या कर देंगे हम? एस एन डैश और एस एन को क्या कर देंगे? डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। अब कितना आसान लग रहा होगा देखने में, वाह क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, था कुछ नहीं। अब तुम फीलिंग आ रही होगी कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डिवाइड अब क्या कर देंगे बताओ? डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड।